हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। तो उसके फर्स्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले देखे, उसके कुछ क्वेश्चन किए। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा और आज उससे नेक्स्ट पार्ट हम इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उनके फॉर्मूलाज को समझेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos 2x इक्वल टू, एक होता है 2 cos स्क्वायर x -1। सेकेंड इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब यहां से अगर किसी फॉर्मूले में हमें cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है तो पहले हम उस फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे। तो यहां से अगर हम देखें तो 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये cos 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 cos 2x प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर ये देखें, अगर साइन स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना होता है तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos 2x। तो यहां से -2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो cos 2x -1। तो यहां से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट फॉर्मूले होते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो सबसे पहले हम उसको चेंज करेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 में। इसी टाइप से 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से अगर कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इधर आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जैसे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये इक्वल टू हो जाता है साइन, ये लिख लेते हैं 2 साइन ए कॉस बी। तो ये हो जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। थर्ड फॉर्मूले में अगर ये cos A sin B आ जाए, ये आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो ये 2 cos A sin B, तो ये sin A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी आ जाएगा। फोर्थ वन अगर 2 cos A cos B, तो ये इक्वल टू आ जाएगा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। और फोर्थ वन में अगर 2 साइन A साइन B आ जाए तो इसका फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा cos, यहां पे ये ध्यान रखना है A माइनस बी होता है, फिर माइनस cos A प्लस बी आता है। तो ये एक यूनिक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। बाकी तो यहां से सेम ही होगा, 2 साइन A cos B इक्वल टू साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। सेकेंड होता है 2 cos A sin B इक्वल टू साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। थर्ड वन होता है 2 cos A cos B इक्वल टू cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। और फोर्थ वन होता है फिफ्थ वन 2 साइन A cos B इक्वल टू cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो ये यूनिक फॉर्मूले होते हैं, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इन फॉर्मूलाज का हम यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनके बिना कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इन्हें लर्न करोगे। अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x/2 dx। तो अब इसको हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो अभी फॉर्मूला बताया था हमने, उस फॉर्मूले में पहले इसको ब्रेक करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूले बताए साइन स्क्वायर में किसी का भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं होता। तो पहले तो हम इसे चेंज करेंगे। देखो यहां से हमको फॉर्मूले लर्न करने हैं। अगर cos x इक्वल टू होता है तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है।
यहां पे अगर ये 2x होगा तो यहां पे x होगा, अगर यहां पे x होगा तो यहां पे हाफ हो जाएगा। तो यहां से अगर साइन स्क्वायर x/2 आ जाए तो ये इधर आएगा 2 और ये इधर जाएगा तो ये 1 माइनस कॉस x। तो यहां से हम क्या करें, यहां से इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें और 2 का डिवाइड कर दें, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 का। तो यहां से 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन स्क्वायर x/2 dx हो जाएगा। अब यहां से ये फॉर्मूला पुट कर दोगे तो ये 1 माइनस कॉस x dx आ जाएगा। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट फंक्शन है x होता है, माइनस कॉस का साइन x होता है, बाकी प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा। इसी टाइप से अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x/2 dx, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो tan स्क्वायर का तो कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि हमने कोई फॉर्मूले में लिखाया ही नहीं है कि tan स्क्वायर का कोई भी इंटीग्रेशन होता है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। तो यहां पे देयरफॉर अभी फॉर्मूला बताया था tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू ये होता है sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो यही फॉर्मूला यहां पे पुट करोगे, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx। अब इसको सेपरेटली sec स्क्वायर x/2 dx माइनस 1 इंटू dx। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर का हमने बताया था, sec स्क्वायर का tan x/2 होता है, tan x/2। अब यहां पे ध्यान देना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने बताया था कि अगर sec स्क्वायर का tan x/2 हो गया तो यहां पे अपॉन में इंटीग्रेशन होता है अंदर वाले पार्ट का। तो अंदर क्या है, यहां पे x/2 है, तो यहां पे d/dx x/2 आ जाएगा, माइनस 1 का x प्लस c, तो ये आ जाएगा tan x/2। अब यहां पे 1/2 तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, माइनस x प्लस c, तो ये tan x/2 और ये 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 5x dx। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको हम इस टाइप से लिख लें, cos की पावर 4x इंटू कॉस एक्स dx। इसको इस टाइप से लिख लेते हैं, ये हमें ब्रेक करना आना चाहिए। एक एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करोगे तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज कोई न्यू क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको मेथड समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने इसको ऐसे कर लिया। अब यहां से इसको ऐसे करते हैं, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx आ जाएगा। अब cos स्क्वायर x का आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, अब इसका होल स्क्वायर cos x dx, क्योंकि इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो अब यहां पे किसको t लें कि दूसरा टर्म रिप्लेस हो जाए, तो अगर हम यहां पे देखो इसको ले लेते हैं तो ये रिप्लेस होने में कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसको t लेट कर लें, अगर साइन x को t लेट कर लें और फिर डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू t, ये हमने बताया था पिछली वीडियो में, सब्स्टिट्यूशन की वीडियो आप पीछे वाली वीडियो में आप देख सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या था कि अगर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t करते हैं तो साइन का क्या था, cos x आ जाता, dx इक्वल टू t का dt आ जाएगा। अब यहां से अब ये चीज रिप्लेस हो गई, इसको dt लिख दिया, 1 माइनस ये t स्क्वायर का होल स्क्वायर dt आ जाएगा, सिंपल है। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दोगे और फॉर्मूले के बाद में फिर इंटीग्रेट कर दोगे और फिर t की वैल्यू पुट कर दोगे। तो यहां से करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab करोगे तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, dt आ जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1 का तो कांस्टेंट है t हो जाएगा, प्लस इसमें एक पावर ऐड हो जाती है 2, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का t की पावर 3/3
3 आ जाएगा, एक पावर प्लस हो जाएगी और अपॉन में जितनी पावर ये आएगी उतने से ही डिवाइड हो जाएगा। ये हमने फॉर्मूला बताया था। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहां पे dx आता है। अब यहां से वैल्यू पुट कर दोगे साइन की, तो यहां से वैल्यू पुट करने पे हमारा कुछ आंसर इस टाइप से दिखेगा, ये साइन x आ जाएगा, अपॉन में कुछ नहीं है, प्लस यहां पे साइन की पावर 5x अपॉन 5 माइनस 2 साइन की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 7x dx। अब यहां पे क्या करोगे, अभी अभी हमने क्वेश्चन कराया, सेम उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम इसको इस टाइप से ही करेंगे, इसकी पावर 6 में ब्रेक कर लेंगे और साइन x को अलग कर लेंगे। तो साइन की पावर 6x इंटू साइन x dx, ठीक है। इसमें जिसमें पावर ऑड होती है उसमें हम पहले सेपरेटली कर लेंगे। अब उसके बाद में हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन x साइन स्क्वायर x की क्यूब और इसे साइन x dx। अब साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर x होता है, तो ये साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इसकी क्यूब साइन x dx। अब आपको पता चली गया होगा कि हमें किसको इसमें t लेना है, तो किसको लेना है हमें, इसको तो ले नहीं सकते, इसको लेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। तो लेट कर लो, cos x को t लेट कर लो, डिफ्रेंशिएट करते हैं जिसको हम लेट करते हैं t विद रेस्पेक्ट टू t, तो cos का माइनस साइन x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो यहां पे साइन x dx इक्वल टू ये माइनस इधर ले जाओगे तो dt आ जाएगा। इतना समझ आ रहा होगा। अब यहां पे आप साइन x dx की जगह माइनस dt पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा, माइनस बाहर रख लो, 1 माइनस टी स्क्वायर की क्यू dt आ जाएगा। अब यहां से माइनस, अब a माइनस बी का होल क्यू, तो ये फॉर्मूला होता है a की क्यू माइनस b की क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a इंटू बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इंटू dt। इसको ओपन कर देते हैं, ये माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस वाला t की पावर 6 लिख सकते हो इसे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 की पावर t स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा 3t की पावर 4 और ये माइनस यहां पे आ जाएगा 1 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल है, हमने पीछे वीडियो में बहुत सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं। तो ये t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस 3, अब यहां से t की पावर 2 का t की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस 3 t की पावर 5 अपॉन 5, 1 का t आ जाएगा प्लस c। अब यहां से ये वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू cos x, तो ये cos की पावर 7x अपॉन 7 प्लस इससे कट कर दो, तो cos की पावर 3x माइनस 3/5, अब ये t की पावर 5, t की वैल्यू cos x, तो ये cos की पावर 5x माइनस cos x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x साइन 2x dx। अब सबसे पहले अभी हमने फॉर्मूले बताए थे कि इसको हम स्टार्ट कैसे करें, डायरेक्टली तो इसको स्टार्ट कर नहीं सकते, तो पहले हम इसको फॉर्मूलाज में ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये साइन में है दोनों चीजें, तो एक फर्स्ट आपको करना है, पहले तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड कर दोगे, साइन 3x साइन 2x dx। अब हमने यहां पे आपको फॉर्मूला बताया था 2 साइन a साइन b। अगर दोनों ही साइन a और साइन b दोनों साइन में होते हैं तो ये चीज हो जाती है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करोगे आप,
तो ये 1/2 तो बाहर ही रहेगा। अब ये cos a माइनस बी हो जाएगा, तो cos 3x माइनस 2x माइनस cos 3x प्लस 2x। काफी सिंपल हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूले आपको लर्न होंगे तो इन फॉर्मूला को यूज करके काफी इजी हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे 11th-12th के सिलेबस में, तो आपको वो अच्छे से पढ़नी है, फॉर्मूले अच्छे से करने हैं, और उसके बाद में मोस्टली जगह पे उसका यूज भी होता है जैसा आप देख रहे हो। तो ये cos x बचेगा, यहां से cos 5x बचेगा। अब यहां पे इंटीग्रेशन भी था तो यहां पे इंटीग्रेशन भी ले लेते हैं, यहां पे dx था तो dx भी ले लेते हैं। अब 1/2 तो बाहर ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये रूल है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका हम कर सकते हैं, cos का sin x हो जाएगा। अब cos x का इसका भी sin 5x होगा, लेकिन सब्सटीट्यूशन में हमने क्या बताया था कि यहां पे भी d/dx ऑफ 5x आता है। जैसे डिफरेंशिएशन में हम चेन रूल पढ़ते थे, इसी टाइप से इसमें सब्सटीट्यूशन होता है कि जो ऊपर अंदर वाले का हम करते हैं, cos का तो ठीक है, sin x हो गया इंटीग्रेशन, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहां पे ये चीज कर दी, तो ये क्या आने वाला है 1/2, ये sin x आ जाएगा और ये sin 5x, 5x का डिफरेंशिएशन तो 5 प्लस c आ जाएगा। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी हो गया, ये ब्रेक होने के बाद में आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, पिछले जैसा ही है, आप देख पा रहे होगे, इसे पॉज करके आप सॉल्व भी कर सकते हो। अब देखो यहां पे भी क्या होगा, सबसे पहले वही 2 की मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, cos 3x sin 2x dx। अभी फॉर्मूले बताए थे हमने, अगर हमारे पास में 2 cos a sin b होता है तो ये इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा cos, ये फॉर्मूला हो जाएगा sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी का। ये फॉर्मूला भी लिखाया था, यहां पे इसको यूज कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी। अब यहां से साइन a प्लस बी मतलब 3x प्लस 2x माइनस साइन a माइनस बी, a माइनस बी मतलब 3x माइनस 2x, ये dx आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब साइन 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा, साइन 5x माइनस, अब साइन 3x माइनस 2x, तो साइन x बचेगा, कोई भी बच्चा बता देगा, और ये dx बचेगा। अब इसके बाद में कोई भी किसी से भी पूछा जाए तो साइन 5x का इंटीग्रेशन सभी को पता होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 5x। अब सब्सटीट्यूशन में इस 5x का करेंगे तो यहां पे अपॉन में डिफरेंशिएशन करते हैं, ध्यान रखना है, माइनस साइन का cos x हो जाएगा, माइनस का वो भी, तो माइनस ऑलरेडी है और माइनस cos x हो जाएगा, तो प्लस का cos x आ जाएगा, यहां पे प्लस का c करेंगे 1/2, ये माइनस का आ जाएगा cos 5x। अब यहां से 5x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये सभी को पता ही है, तो यहां से 5 × 2 10 प्लस cos x प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों इंटीग्रेशन साइन की qx cos की qx dx। अब इसे देखने से लग रहा होगा कि इसमें कहां से स्टार्ट करें, तो कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों, इसको पकड़ लेते हैं, इसको। अब इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स में ब्रेक कर लेते हैं। किस टाइप से, ये तो साइन की क्यू एक्स हो जाएगा, इसको कॉस क्यू एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स में ब्रेक कर लिया इंटू डी एक्स। अब यहां से मोस्टली बच्चों को समझ आ गया होगा कि अब हम इसके साथ क्या करने वाले हैं, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ में हम इसको चेंज करने वाले हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, और फिर उसको टी लेने वाले हैं। तो साइन की क्यू एक्स, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे, और ये कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा।
अब क्लियर हो गया होगा। अब यहां से लेट कर लेते हैं, साइन एक्स को टी लेट कर लेते हैं, क्योंकि कॉस को करेंगे तो भी हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो यहां पे साइन को अगर टी लेट कर लेते हैं, अब इसके साथ में डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या होगा, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा और एक्स का डी एक्स हो जाएगा और टी का डी टी हो जाएगा। तो ये चीज यहां से खत्म हो जाएगी, सब्सटीट्यूट हो जाएगी। यहां पे साइन एक्स को टी लिखेंगे तो ये टी की क्यू हो जाएगा, क्योंकि साइन की क्यू है। ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम डी टी लिखने वाले हैं। अब सभी को पता चल गया होगा कि अब ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। और अब कोई भी बच्चा इस इंटीग्रेशन को कैसे करेगा, यहां से पहले अंदर मल्टीप्लाई करेगा माइनस, और यहां से इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये पावर 5 हो जाएगी, dt आ जाएगा। और अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे फॉर्मूले की हेल्प से, तो t की पावर 5 + 1 6 हो जाएगा अपॉन 6, यहां पे c आ जाएगा। अब यहां से ये फिर से वैल्यू जो t हमने लेट किया था, फिर से वही वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगी, साइन की पावर 4x आ जाएगा अपॉन में 4, यहां पे भी साइन की पावर 6x अपॉन में 6 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें अब 2 की जगह अब 3 आ गए, cos x, cos 2x, cos 3x, dx। तो अब क्या करोगे आप लोग, छोड़ के भाग जाओगे या इसे सॉल्व करोगे? तो यहां पे हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे हमने बताया था, 2 के पेयर बनाएंगे। 2 के पेयर मतलब पहले हम इनको एक साथ में लिख के और इसके फॉर्मूलाज पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, और फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्या करोगे, 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे ये इंटीग्रेशन का साइन है, 2 cos x cos 2x cos, यहां पे ये 3x है, cos 3x dx। अब यहां से 2 cos x 2 cos a, फॉर्मूला लगाओ 2 cos a cos b। तो इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला होगा। तो यहां पे यूज कर लो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये cos x प्लस 2x प्लस cos x माइनस 2x और ये cos 3x dx, ये फॉर्मूला यूज हो गया इसका। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये कितना आएगा, cos 3x आ जाएगा, और यहां से अब cos माइनस थीटा, क्योंकि ये cos माइनस x आने वाला है, तो cos माइनस थीटा भी आपने पढ़ा होगा कि अगर cos माइनस थीटा होता है क्या होगा, प्लस में ही रहता है, cos थीटा ही रहता है। तो ये cos x रहेगा, cos 3x आ जाएगा, dx आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद में क्या करोगे, इसके बाद में ये जो बाहर बैठा हुआ है ये क्या करेगा, ये इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो ये cos स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये भी 3x है, ये भी 3x है, तो ये इसको मल्टीप्लाई स्क्वायर कर देगा dx, प्लस इस 1/2 की यहां पे भी मल्टीप्लाई करके इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये cos x और cos 3x आ जाएगा, और यहां पे dx रख दोगे। यहां पे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 3x, तो cos स्क्वायर 3x का, तो अभी हमने पढ़ा था cos स्क्वायर 3x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। तो cos स्क्वायर 3x इक्वल टू, यहां से ये डिवाइड हो जाएगा 1/2 1 प्लस cos 2x। तो यहां पे अगर 3x है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6x हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल हाफ प्रॉपर्टी से अगर ये हाफ रहता है तो ये डबल हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब यहां पे अगर यूज करें तो 1/2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 6x प्लस, अब यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 2
कॉस एक्स कॉस 3x dx आ जाएगा। अब ये सिंपली फॉर्मूला बन गया ये वाला, सभी को पता है। अब यहां से 1/4 इंटीग्रेशन कर दें तो x प्लस साइन का कॉस का साइन हो जाता है साइन 6x अपॉन 6 प्लस 1/4। अब इसको फॉर्मूला पहले फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला। तो ये कॉस a प्लस बी का मतलब x प्लस 3x 4x प्लस कॉस a माइनस बी x माइनस 3x dx। इतना समझ आया होगा। अब ये 1/4 x प्लस इसकी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 6x अपॉन 24 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके प्लस 1/4। अब कॉस का साइन 4x यहां पे लिखोगे साइन 4x। अब 4 इंटू अब इसका 4x का अपॉन में हो जाएगा 4, तो ये 4 इंटू 4 यहां से 4 और यहां से अपॉन में 4 आ जाएगा तो ये 16 हो जाएगा प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये cos माइनस 2x तो 2x ही बचेगा। तो ये cos का हो जाएगा 2x का साइन 2x अपॉन में 2 और ये 1/4 बाहर बैठा है, ये क्या करेगा ये इसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस c आ जाएगा तो x/4 प्लस साइन 6x/24 प्लस साइन 4x/16 प्लस साइन 2x/8 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिख सकते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो इसे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, मतलब यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दी और जब इसे ये होल स्क्वायर में लिखा है तो अगर यहां पे लिखोगे तो यहां पे भी 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये 1/4 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब यहां से हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस, यहां पे कॉस 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो साइन 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x। ये फॉर्मूला यहां पे पुट कर लोगे तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, यहां पे dx भी आएगा। अब यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये cos 2x हो जाएगा dx। तो ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, अगर cos स्क्वायर 2x तो cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो ये 1 प्लस cos 4x/2 आ जाएगा, क्योंकि यहां से अगर cos 2x का फॉर्मूला देखें तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा। अगर यहां पे 2 आता है तो ये 4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो यहां पे हमने 4 लिखा और ये 2 अपॉन में डिवाइड में चला गया, माइनस 2 cos 2x और ये dx आ जाएगा। ये इसका पूरे का इंटीग्रेशन। अब इसको 1/4 इस 1 का करते हैं तो 1 का तो x हो जाएगा प्लस ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 तो ये x/2 हो जाएगा, 1 का x होता है प्लस ये प्लस cos 4x/2 तो cos का हो जाएगा sin 4x अपॉन 2 और इस 4x का 4 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होता है नीचे, मतलब इसको सेपरेट कर दिया, 1/2 लिखा प्लस cos 4x/2 लिखा माइनस ये 2 cos का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 और ये प्लस c आ जाएगा। अब अगर यहां से अगर देखें 1/4 ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3x/2 प्लस साइन 4x
अपॉन 8 आ जाएगा, माइनस 2 से 2 कट जाएगा, साइन 2x प्लस c आ जाएगा। अब इस 1/4 की अगर मल्टीप्लाई करें तो 3x/8 प्लस साइन 4x/32 माइनस साइन 2x अपॉन 4 आ जाएगा प्लस c। तो ये बच्चों ये फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन साइन x माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसको लेट कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे। तो लेट x माइनस अल्फा इक्वल टू टी, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से विद रेस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये x का तो dx हो जाएगा, अल्फ़ा का 0 हो जाता है और t का dt हो जाएगा। और यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो x होगा, अब x की जगह हमें इसे कंप्लीटली t में चेंज करना है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, t प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दोगे साइन x की जगह तो t प्लस अल्फ़ा अपॉन ये साइन t आ जाएगा और ये dx की जगह dt आ जाएगा। अब इसको साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर साइन t से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला यूज कर लो, साइन a प्लस b का होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। अपॉन में साइन t एज इट इज रहेगा dt। अब यहाँ से इसे सेपरेट कर लेते हैं, साइन t कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन t प्लस कॉस t साइन अल्फ़ा अपॉन साइन t। तो यहाँ से ये आ जाएगा साइन t कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t साइन अल्फ़ा अपॉन साइन t dt। अब यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ये कॉस अल्फ़ा dt प्लस ये कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा कॉट t और ये साइन अल्फ़ा dt। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये जो कॉस अल्फ़ा है, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसमें हमको ये कांस्टेंट लेना है क्योंकि ये dt के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो कॉस अल्फ़ा तो हमारा बाहर रहेगा एज ए कांस्टेंट, यहाँ पे जब dt का करते हैं तो ये t हो जाएगा प्लस यहाँ पे साइन अल्फ़ा कांस्टेंट रहेगा, और जब कॉट का करते हैं तो कॉट का हो जाएगा लॉग साइन t प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो t की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये t की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली थी, x माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा लॉग साइन t। अब t की वैल्यू यहाँ से x माइनस अल्फ़ा, तो ये x माइनस अल्फ़ा प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 प्लस साइन x dx। अब इसे कैसे स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास में जो साइन x का फॉर्मूला होता है, ये हमने साइन x पढ़ा था, ये साइन 2x सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है 2 साइन x कॉस x। अगर यहाँ पे हम इसे x कर देते हैं तो अगर ये 2 कर दें तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन x हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो ये 1 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। अभी भी इतना करने से कोई काम नहीं बना हमारा। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे जो 1 दिख रहा है, तो इस 1 के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, ये 1 होता है। अगर यहाँ पे ये एंगल, क्योंकि यहाँ पे हाफ है ये भी हाफ है, तो अगर इसको भी हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे dx लिख लो, तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2
कॉस एक्स बाई टू डी एक्स। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला सभी को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इसका स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से ये होल स्क्वायर आ गया, तो ये रूट फंक्शन हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डी एक्स। अब यहाँ से इसे इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया। अब कॉस एक्स का हमने बताया था, साइन एक्स बाई टू होगा, और यहाँ पे फिर अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन होता है अपॉन में, तो एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन 1/2 हो जाएगा। अब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स बाई टू। अब फिर एक्स बाई टू का अपॉन में डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, तो 1/2, और यहाँ पे प्लस सी। अब ये दोनों में से 2 ऊपर जाएगा, तो 2 साइन एक्स बाई टू माइनस 2 कॉस एक्स बाई टू प्लस सी आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ए साइन थीटा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे ये ए और ये बी इस टाइप से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे कोई वैल्यू दी होगी या नहीं दी होगी, तो उसे हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ए की वैल्यू आर कॉस थीटा मान लोगे, और बी की वैल्यू आर साइन थीटा लेट कर लोगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ आर कॉस थीटा इंटू साइन एक्स प्लस आर साइन थीटा इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से आर कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो ये आर कॉमन ले लोगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन एक्स प्लस साइन थीटा कॉस एक्स। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा, जैसे आपने टिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो डी एक्स अपॉन में ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस एक्स, ये हो जाएगा। अब इसे ऊपर लेके जाओ तो 1/r, ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस एक्स dx। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद 1/r। अब कोसेक x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log 10x/2। 10x/2, x/2 का मतलब है थीटा प्लस x/2, ये इंटीग्रेशन होगा प्लस c। अब इसके बाद बच्चों ये जैसे r आ गया, तो अब यहाँ से r और थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी है हमको। तो r और थीटा की वैल्यू कैसे रिप्लेस करोगे, अगर इसे फर्स्ट माना और इसे सेकंड माना, तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर कर दोगे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर इक्वल टू आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू तो यहाँ से ये पुट करोगे। अब अगर इक्वेशन सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर दो, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए आ जाएगा। इससे आर से आर कट गया, तो ये टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए। अब यहाँ से ये थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये आ जाएगा टोटल। यहाँ से अब इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने लेट की थी। तो यहाँ से आ जाएगा आर की जगह तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग 10। अब यहाँ से ये θ/2 प्लस x/2 कर दोगे, तो थीटा की जगह तो टेन इनवर्स b/a अपॉन 2 प्लस x/2 प्लस c आ जाएगा। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको चाहो तो यहाँ से 1/2 टेन इनवर्स b/a
प्लस x/2 प्लस c। तो इस फॉर्म में हमारा आंसर आएगा। तो अभी देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी बताया था अगर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले तो इसे साइन a प्लस बी की फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे अगर 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, इस टाइप की कंडीशन में अगर 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे बाहर भी 1/√2 से डिवाइड कर दें और यहाँ पे भी हो गया, मतलब डिनोमिनेटर में हमने √2 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो ये साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए अब हमें पता है कि 1/√2 वैल्यू होती किसकी है। तो 1/√2 वैल्यू होती है साइन 45 की और कॉस 45 की, मतलब दोनों जगह से वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ये तो 1/√2 तो बाहर ही रह गया, dx अपॉन ये साइन, यहाँ पे साइन के साथ में कॉस लिखेंगे हम, तो ये कॉस 45 आ जाएगा, कॉस π/4 लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस यहाँ पे कॉस के साथ में साइन ले लेंगे तो साइन π/4 कॉस एक्स, ये आ गया। तो ये 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये फॉर्मूला साइन a प्लस बी का हो गया, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये साइन a प्लस बी का हो गया, तो ये π/4 प्लस x आ जाएगा। अब यहाँ से 1/√2, अब ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा कोसेक π/4 प्लस x इंटू dx आ जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है कोसेक π/4 प्लस x, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log 10x/2। x/2 का मतलब है π/4 प्लस x और अपॉन में 2 प्लस c। आगे सॉल्व कर लो इसे, log 10, अब यहाँ से ये π/8 आ जाएगा और ये प्लस x/2 आ जाएगा प्लस c। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ से हमने कुछ ऐसा लेट ही नहीं किया है तो जो बाद में वैल्यू पुट करनी पड़े, बस हमने 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो यही फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dx 4 cos x प्लस 3 sin x। तो इसमें क्या करोगे, इसमें देखो इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड से कुछ बनने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको लेट कर लेंगे। 4 को इक्वल टू लेट कर सकते हो r sin थीटा और 3 को लेट कर सकते हो r cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमें ये cos थीटा है तो इसके साथ में हमें sin थीटा लाना होगा और ये sin थीटा है तो इसके साथ में हमें cos थीटा लाना होगा। तो इसीलिए हमने इसको r sin थीटा लिया और इसको हमने r cos थीटा लिया, जिससे कि ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए और ऊपर जाके कोसेक हो जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ से देखो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मानो। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करोगे तो r² इक्वल टू आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से r² इक्वल टू ये 25 हो जाएगा, 16 प्लस 9, तो r की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। अब यहाँ से थीटा भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ से फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वेशन कर दोगे तो ये हो जाएगा 4/3 r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा। r से r कैंसिल तो ये tan थीटा आ जाएगा और tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4 की जगह और 3 की जगह, और फिर उसके बाद में सॉल्व करोगे तो dx अपॉन यहाँ से आ जाएगा r साइन थीटा कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस यहाँ से 3 की जगह r कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। अब यहाँ से dx अपॉन r कॉमन ले लोगे तो r बाहर आ जाएगा। अब ये साइन
ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। अब ये ऊपर जाएगा, इसे ऊपर ले जाओगे तो कोसेक थीटा प्लस एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से 1/r, ये जो इंटीग्रेशन होता है कोसेक का, ये हो जाएगा log 10 x थीटा प्लस एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ से r की वैल्यू हमने बताई 5 आ गई, और यहाँ से थीटा की वैल्यू वो पुट कर दोगे तो 1/5 log 10, अब इसे थीटा बाई 2 मतलब 1/2, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 10 इनवर्स 4/3 प्लस इसको x/2 अलग लिख लेते हैं, तो ये x/2 प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।